सोनीपत के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन से अफीम के पौधे मिले हैं। यूनिवर्सिटी के पार्क में अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं। पुलिस आयुक्त दफ्तर से कुछ ही दूरी पे इन अफीम के पौधों की बरामदगी की गई है। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की रेड में खुलासा हुआ है। माली गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी माली संतराम के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में अफीम के 400 पौधे मिले हैं। सब अफीम के पौधों का वजन वेट 40 किलोग्राम बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि संतराम विवि में 9 साल से नौकरी कर रहा था। बरामद किए गए पौधे 1.5 से 2 माह पहले उगाए गए थे। उन पर डोडा आया है और कट के निशान भी मिले हैं। इससे पहले रोहतक की सुक्का यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधों की खेती का मामला सामने आया था। वहां भी अफीम के डोडे में कट लगाकर अफीम निकाली गई। सोनीपत में शिक्षा के मंदिर में ही नशे की खेती उगाई जा रही है। ये सुनकर आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यह हकीकत है। सोनीपत की राई में स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। और यहाँ पर जब कल पुलिस की रेड हुई तो वो मामला निकलकर सामने आया। सुनकर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर खेती कर विद्यार्थियों को किस तरफ ले जाया जा रहा था, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर अफीम की खेती की जा रही थी और 1-2 नहीं बल्कि 1000 वर्ग फुट में यह खेती की जा रही थी और 400 पौधे पुलिस द्वारा यहाँ से बरामद हुए हैं। जिसके बाद सीआईए पुलिस यहाँ पे रहने जो काम करने वाले थे संतलाल माली, पिछले 9 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी वो कदम आगे बढ़ाएगी, जांच आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही मामले में खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार, मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, यह यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का दावा करती है। बड़े से बड़े स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो यहाँ से कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन इस तरह का नशा यहाँ पर क्यों परोसा जा रहा था? इस तरह की खेती यहाँ पर करके क्या साबित हो रहा था? क्या किसी अधिकारी को, जो अधिकारी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, उनको नहीं पता था? और अगर पता था तो क्यों नहीं किसी को बताया गया? कि मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं नितिल अंतिल। नितिल, रोहतक के बाद अब सोनीपत की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधों की बरामदगी, क्या कुछ एक्शन अभी तक पुलिस का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सरबजोत, जो सीआईए पुलिस है, सीआईए पुलिस यूनिट 1 ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान अफीम की खेती का खुलासा हुआ था। यह राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, जहां के जो अंदर है, जो फूल लगवाए गए थे, उन फूलों के बीच अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस ने 400 पौधे बरामद किए थे। वहीं एक माली को भी गिरफ्तार किया गया था, संतलाल को। उसके बाद पुलिस के जो डीसीपी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी और उन्होंने ये कहा था, जो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं और रजिस्ट्रार हैं, इसके साथ साथ अन्य स्टूडेंट हैं, या फिर कहें हम कि वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी वो जो बच्चे हैं, उनसे पूछताछ पुलिस करेगी। और आज वीसी और रजिस्ट्रार को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि माली को भी 14 दिन के रिमांड पर लिया गया है और रिमांड अवधि के दौरान ही माली से गहनता से पूछताछ होगी कि आखिरकार वह बीज कहां से लेके आया था और किसकी शय पर यह खेती है वो की जा रही थी। जी सरबजोत जी, नितिन, ये भी जानना चाहेंगे कि माली की तरफ से पूछताछ में कुछ सामने आ सका है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो अभी तक प्राथमिक जांच है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और पुलिस ने जो फोन पर जानकारी फिलहाल यही दी है कि माली ने सिर्फ इतना ही बताया कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, यह किस चीज का पौधा है और किस चीज का बीज है। उसने तो अन्य पौधों की तरह उसकी सिर्फ देखभाल करता था और फूलों की तरह ही वह उसके फूलों के अंदर दिखाई दे रहा था। माली ने अभी इसी भी जानकारी से मना कर दिया कि उसे नहीं पता था कि यह अफीम का पौधा है और ये डोडे जब ऊपर आए, जो फूल की तरह आए, तो उसकी सिर्फ देखभाल करता था और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस ये कह रही है कि इसमें कट भी लगाए गए थे, यानी कि किसी छात्र द्वारा, किसी अध्यापक या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उसका सेवन भी किया गया था। जिसके बाद पुलिस अब ये भी पूछताछ करेगी आखिरकार लगवाए पौधे किसकी शय पर लगाए गए, बीज कहाँ से आए, सबसे बड़ी बात जो अफीम उसका सेवन किसने किया है। पुलिस का ये कहना है कि सेवन इसका किया गया था तो कहीं ना कहीं किसी को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, या तो माली कोई बात छुपा रहा है या फिर माली को ना जानकारी नहीं है। और इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, किन किन लोगों से अभी तक इस पूरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है? रोहतक का तब सामने आया जब यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने एक
शिकायत पत्र राज्यपाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजा। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने जांच की, लेकिन अभी तक किसी बिंदु पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ये पौधे लगाए किसने थे। हालांकि बार बार उंगली माली के ऊपर ही उठ रही है, क्योंकि वही इनकी देखरेख करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अगर लंबे समय से गार्डनिंग का काम करता है तो उसको फूल पौधों का पता नहीं है कि ये कौन से पौधे हैं, कहाँ से आए हैं। तो इसको लेकर संदेह के दायरे में माली भी हैं और साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो नियमित तौर पर उस नर्सरी के आसपास घूमते रहते थे। और सबसे ज्यादा संदेह इस बात का है क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ अनजाने में कोई पौधे यहाँ पर उग आए हैं, जैसे सोनीपत में हुआ है कि हर कोई पल्ला झाड़ रहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि जो अफीम का पौधा होता है उसमें फूल के बाद डोडे निकलते हैं और उसमें कट लगा के अफीम निकाली जाती है पौधे से ही। और इन जो यहाँ पे अफीम के जो पौधे थे उनमें डोडे में कट भी लगाया गया था, यानी कि उसका इस्तेमाल भी किया गया है किसी की तरफ से। तो फिलहाल जांच की जा रही है, कमेटी बनाई गई है और पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। और जितने भी यहाँ पर पौधे उगे हुए थे अफीम के, उन सबको उखाड़ दिया गया है और उनको पुलिस अपने साथ लेके चली गई। और साथ में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है कि इस कैंपस के अंदर इस तरह की इस अगर पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हरियाणा के हिसार स्थित अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधीश ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। गृह मंत्री का यह दौरा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के लिए है। इस दौरान वे महाराजा अग्रसेन की 20 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम वजनी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में अमित शाह मेडिकल कॉलेज की नई आईसीयू यूनिट और सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं का उद्घाटन भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की तरफ से पीसी की गई है। कल संपन्न हुए बजट सत्र पर स्पीकर ने कहा है कि हम अपना नया विधानसभा बनाएंगे। बजट सत्र में अब की बार 13 सिटिंग्स हुई हैं, तो बजट सत्र में 18 विधेयक पास हुए हैं और 70% से ज्यादा सदस्यों ने रेगुलर सत्र अटेंड किया है। इस सत्र में कोई बाधा नहीं है। राज्यपाल के भाषण पर 40 विधायकों ने अपनी बात रखी है। नए विधानसभा भवन की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में हम इसे जरूर बनाएंगे। स्पीकर ने कहा है कि डीलिमिटेशन के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और मौजूदा सदन में ज्यादा सदस्यों को बैठने का स्कोप नहीं है और आने वाले समय में 2026 में डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी करवाई जाएंगी, जिस सब को लेके सेंसस करवाए जाएंगे। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की तरफ से इस बात की जानकारी दी। और निश्चित रूप से डीलिमिटेशन के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है और उसमें वर्तमान जो हमारा विधानसभा है उसके अंदर हमारी उतनी सिटिंग कैपेसिटी भी नहीं है और उसमें एक्सपेंशन का स्कोप भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें नए विधानसभा का जो नया विधान भवन है वो हम आने वाले समय में बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया चली हुई है। हरियाणा में सफर करना अब महंगा हो गया है क्योंकि हरियाणा में टोल प्लाजा की दरें बढ़ चुकी हैं। करनाल के घरौंडा में टोल प्लाजा की दरों में बढ़ोतरी की गई है। कुरुक्षेत्र और अंबाला में भी इन दरों में बढ़ावा किया गया है। अब टोल 5% से लेके 25 रुपए ज्यादा महंगा लगेगा, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कितना और कैसे बढ़ रहा है, करनाल के घरौंडा में टोल का रेट देखिए। करनाल से हिमांशु नारंगी। अब दिल्ली जाने का सफर और ज्यादा महंगा होने वाला है क्योंकि NHAI की तरफ से टोल प्लाजा के रेट में बढ़ोतरी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त हम करनाल के घरौंडा टोल प्लाजा पर खड़े हैं। पुराने अगर रेट लिस्ट की बात करें तो पहले एक साइड का किराया 185 रुपए लगता था, जो टोल था वो अब 195 रुपए लगेगा। वहीं अगर LCV जो व्हीकल होते हैं उनकी बात करें, पहले 300 रुपए टोल लगता था, अब 310 लगेगा।
पहले 630 रुपए लगते थे बस और ट्रक के टोल के तौर पर, लेकिन अब 650 रुपए लगने जा रहे हैं। वहीं 3XL वाहन के पहले 685 रुपए लगते थे, अब 710 रुपए लगने जा रहे हैं। वहीं 4 से 6 जो XL है उसके पहले 990 रुपए लगते थे, अब 1025 रुपए लगेंगे। वहीं 7XL से जो ज्यादा वाहन है उनका जो पहले टोल लगता था वो 1205 रुपए लगता था, अब 1245 रुपए लगने जा रहा है। और इसी तरीके से अगर डबल राउंड रहेगा यानी कि आना जाना दोनों रहेगा तो उसके रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। और ये जो तमाम टोल प्लाजा के रेट हैं वो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। हर साल इस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो टोल प्लाजा के रेट हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर मासिक पास की बात करें तो उसमें भी जो दाम है टोल के वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। पहले जो मासिक पास था कार और जीप के लिए वो 6205 रुपए का बनता था, लेकिन अब वो 6425 रुपए का बनेगा। वहीं LCV वाहन के लिए जो पहले मासिक पास था वो 10,025 का बनता था, अब वो 10,380 का बनेगा। इसी तरीके से बस और ट्रक के लिए जो पहले मासिक पास था वो 21,000 का बनता था, अब 21,750 का बनेगा। वहीं 3XL वाहन का मासिक पास पहले 22,910 रुपए में बनता था, अब 23,725 में बनेगा। 4 से 6XL वाहन का जो पहले मासिक पास है वो 32,935 का बनता था, अब 34,105 रुपए का बनेगा। यानी कि जो टोल प्लाजा के रेट हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे चंडीगढ़ से तो आपकी जेब पर अब असर पड़ने वाला है। इस समय हम खड़े हैं अम्बाला के शंभू टोल प्लाजा पर। यहाँ पर 13 महीने से लगभग ये टोल प्लाजा बंद रहा है। यहाँ से किसानों ने 13 महीने लगातार यहाँ पे आंदोलन जारी रखा, लेकिन अब कुछ दिनों से ये टोल प्लाजा खुल गया। लेकिन आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ पर टोल के रेट अब कुछ बढ़ चुके हैं। हालांकि ये बढ़ी हुई रेट जो दरें हैं वो 1 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि जहाँ की इनकी हम बात करें तो इन्होंने अभी छोटे वाहन पे रेट नहीं बढ़ाया है, बड़े वाहन पे शायद 5 रुपए गाड़ी के हिसाब से इन्होंने बढ़ाया है। हालांकि शंभू खोल खुलने के बाद कितनी लंबी जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। देखिए ट्रकों की भी, बस की भी, गाड़ियां लगातार आ रही है और लगातार यहाँ पर जा भी रही है, लेकिन जाम काफी लंबा नजर आ रहा है टोल के ऊपर भी, और आगे भी आने वालों की भी और जाने वालों की भी लगातार लाइन जो है लगी हुई है। लेकिन लोगों को राहत सबसे बड़ी ये, इन्होंने जो रेट जरूर बढ़ाए हैं लेकिन सबसे बड़ी राहत के साथ लोग ये ले रहे हैं कि उनके पास जो लंबा सफर जो होता था वो रुक गया है। अब हम छोटे सफर के अंदर इसको तय करके अपना सफर तय कर सकते हैं। देखिए वो सामने टोल प्लाजा है और वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है।